हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का यूज़ आपको आने वाले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट सारी जगह आपको यूज़ करने को मिलेंगे। कैनामेटिक्स में आपको यूज़ करने को मिलेगा। सो वेक्टर जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। इसके फाउंडेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर दो होते हैं, सबको पता है। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। पहला क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। पढ़ा है आपने। तो स्केलर और वेक्टर के पास दोनों में एक चीज कॉमन होती है। दोनों में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या है बताइए आप लोग। दोनों में एक चीज क्या कॉमन होती है वेक्टर और स्केलर में? जो एक चीज कॉमन होती है वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहला तो हो गया, स्केलर और वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड कॉमन होता है। स्केलर में डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी की जब भी हम चर्चा करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता। नो डायरेक्शन मीन्स स्केलर क्वांटिटी इज अ डायरेक्शनलेस। पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ क्लियर नहीं है, डायलेमा सिचुएशन में है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्या होता है? इसमें डायरेक्शन बहुत क्लियर होता है। पता होता है कि किस तरफ जाना है। ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है या नॉर्थ की तरफ जाना है या साउथ जाना है या अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है, एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है, एक्सट्रीम राइट जाना है। तो ये चीज हमें ज्ञात होता है। तो इसे हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। सो वेक्टर में दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर। बट स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। इतना आपने समझ गया। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझ ले। तो स्केलर क्वांटिटी जैसा कि वर्क हो गया, राइट। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लगाएं या वेस्ट की तरफ लगाएं तो 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो फोर्स इज अ बट वर्क कितना किया? 10 जूल किया, 20 जूल किया, 30 जूल किया। पर कुछ भी काम कर रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कितना भी वर्क कर रहे हैं। बट फोर्स में ये है कि भैया ये फोर्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ये 5 न्यूटन फोर्स जिस दिशा में लगा रहे हैं तो वो दिशा हमारा डायरेक्शन हो गया। और 5 हो गया, जो यहाँ पे 5 हो गया, 5 न्यूटन जो हम लोगों ने लगाया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और ईस्ट जो हो गया हमारा डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कहाँ से मिल रहा है? फोर्स में हमें मिल रहा है दोनों चीज का समावेश। बट डायरेक्शन केस में हमें सिर्फ वर्क है, जो कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं,
पर किस दिशा में कर रहे हैं इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। राइट, पहला हो गया 1। अब दूसरे आप बताइए क्या होगा। दूसरा वो कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? दूसरे बताइए। दूसरा हम लोग ले लेते हैं स्पीड। राइट, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हमें पता नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड की गति से कोई गाड़ी चल रही है या कोई चीजें उड़ रही है या किसी भी तरह का, तो इसकी जो गति होती है, ठीक है, विंड स्पीड, जैसे विंड की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड या किस दिशा में, अगर वो किसी भी दिशा में जा रही है तो उसे हम स्पीड बोलेंगे, विंड की स्पीड ये है। पर वेलोसिटी में हमारा स्पीड के साथ उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा। तो इसी के साथ अगर पहला ये हो गया, तो अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी में जैसे कि हम लोग कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो वेलोसिटी में अगर हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ हमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू पता है जो कि एक सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में कॉमन है। देखिए वैल्यू, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, वैल्यू, क्या वैल्यू हमें मिला, राइट। तो तीसरा हमारा डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस के केस में भी तो वही है। तो डायरेक्शन जैसे कि अब हम कह दिए 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया या 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर किस दिशा में ट्रेवल किया वो तो हमें नहीं पता, राइट। अब हम डिस्टेंस को ऐसे समझते हैं जैसे कि ये एक पाथ है, यहाँ से यहाँ तक ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, राइट। ए और ए को बी की तरफ जाना है तो इसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। तो जो डिस्टेंस का है ना, डिफाइंड पाथ नहीं है। तो इसके डिफाइंड ये ए टू बी किसी भी तरह से जा सकता है, चाहे वो एक कदम यहाँ रखे, दूसरा कदम यहाँ रखे, तीसरा कदम यहाँ रखे या चौथा कदम यहाँ रखे या जिगजैग मोशन में जाए, किसी भी तरह वो डिस्टेंस को कवर कर सकता है, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमें पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है और कितना कर रहा है, राइट। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे अगर एक ए टू बी जाना है तो डिस्प्लेसमेंट को की डेफिनेशन ही है कि वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। सो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब पता तो है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए एंड बी, द मिनिमम distance covered is called displacement, which is in a straight line, which is in a defined path, which is in a particular direction, which is called displacement. तो A से जो B है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, राइट। तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट A टू B। सो अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के, तो ये मान लीजिए 5 मीटर
इन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हमेशा डायरेक्शन मेंशन होगा हमेशा। तो ये आप यहां तक कुछ समझ गए, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इतना आप समझ गए कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेशन अगर ये एक एरो है, राइट? एरो वेक्टर को हम लोग एरो से ही डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा लेंथ हुआ ना, ये जो लेंथ हुआ, इसे एक्चुअली टेल और हेड भी कहते हैं। इसे टेल कहते हैं और इसे हेड कहते हैं। तो ये जो लेंथ है, लेंथ ही हमारा किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड के बराबर है, राइट? हमारा लेंथ ही हमारा मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करेगा, राइट? तो अब हम इसे ऐसे समझ, ये जो एरो है ना, ये जो एरो हमें ऐसे दिखता है वेक्टर के ऊपर, तो इसी को तो हम डायरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि बिना डायरेक्शन के तो वो वेक्टर हुआ ही नहीं, वो स्केलर हो गया ना, राइट? तो अगर मान लीजिए फोर्स है, फोर्स हम 10 न्यूटन फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, राइट? तो उसमें 10 न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का वेक्टर के रिप्रेजेंट में अगर हमें ये करना है, तो हम इसके ऊपर एरो दे देंगे और 10 लिख देंगे, राइट? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर जो वेक्टर का लेंथ होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड बताता है। अगर फोर्स 10 न्यूटन है तो हमें पता है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे फोर्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल हम लोग दे देंगे, राइट? तो आप ये समझ गए कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट? तो अब आप ये समझिए कि अगर हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, फिर समझ लीजिए, और लिखते हैं ये ईस्ट। अगर हमें पता है कि अगर हम ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं, तो
अगर इसके ऊपर हमें वेक्टर साइन अगर हम नहीं देंगे 30 मीटर पर सेकेंड राइट या मूविंग, सो अगर इसमें डायरेक्शन मेंशन हो गया तो मतलब ये वेक्टर साइन हमें देना बहुत ही जरूरी है। वेक्टर के बिना ये अधूरा है इन ईस्ट डायरेक्शन। सो तो ये 30 क्या है, ये लेंथ है। लेंथ यही तो ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ जो ट्रैवलिंग है ये 30 है, यही तो हमारा लेंथ है, ये ही तो है हमारा 30। ये 30 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो हमने क्या बताया था, लेंथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अगर हम कहते हैं 30 मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब यही होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 30 है। मतलब ये पूरी दूरी जो तय कर रही है वो लेंथ है फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल, कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेस्टिनेशन टू बी डेस्टिनेशन, तो वो जो पूरी लेंथ है वो 30 है राइट। मतलब वो जो 30 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से वो गाड़ी जा रही है अपने डेस्टिनेशन जो कि बी है राइट। तो आप इस तरह से ये तो समझ गए कि रिप्रेजेंट कैसे करना है वेक्टर को राइट। तो आप ये समझ गए कि वेक्टर होता क्या है, और वेक्टर में हमें जो रिप्रेजेंटेशन है हम एरो के थ्रू देते हैं। तो अब चलिए हम इसे कुछ और अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए हमारा b इक्वल टू 15 है राइट। तो b इक्वल टू 15 है, अगर हम ऐसा अगर हमें दिखता है कहीं भी तो मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 15 है राइट, स्केलर। अगर हम मान लेते हैं कि b वेक्टर इक्वल टू अगर 15 है तो मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमें पता है राइट। उसी तरह से अगर हम मॉड ऑफ b ले लेते हैं, मॉड b राइट, तो मॉड b हमें मॉड b ऐसे लिखते हैं, तो मॉड b हमें क्या दर्शाता है, ये मैग्नीट्यूड ही दर्शाता है। तो इसे हम मैग्नीट्यूड समझेंगे राइट। तो अगर यही हम मॉड बी ऑफ ऐसे करके लिख दें, मॉड बी ऑफ 15 अगर इसमें वेक्टर दे दे तो हमें इसमें इसमें यह एक वेक्टर क्वांटिटी ही हमें रिप्रेजेंट करेगा राइट। तो जैसा कि आपको हमने ये भी बताया कि ये जो इसका जो अंतिम छोर है इसे टेल कहते हैं, और जो डायरेक्शन जहाँ से हमें पता चलता है वेक्टर का उसे हेड कहते हैं। तो ये आप जान लें। तो जो टेल पार्ट होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हेड होता है वो वो एक फिनिशिंग पॉइंट होता है जहाँ तक हमारी पूरी जो डायरेक्शन है हमें जहाँ तक पहुँचना है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विच इज गिवन। सो जो वेक्टर है वो हमें पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, हमें सब कुछ बताता है एकदम क्लियर, इस ऐसे ऐसे कीजिए ऐसे ऐसे कीजिए आप अपनी मंजिल को पहुंच जाइए। पर स्केलर क्वांटिटी अगर अगर की बात करें तो वो हमें कुछ भी नहीं बताता है, वो हमें कंफ्यूज करता है, और हमें और भी डेटा के लिए हमें जब तक पता नहीं चल जाए तब तक हम उस जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो स्केलर है is uh, is not giving you the correct information about the work, about the speed, about the distance. It just give you the magnitude which is irrespective of the goal. But if the vector quantity you're talking about, it is the goal is defined, the direction is defined, the magnitude is defined, so you will be able to target the
target your ambition as per the direction, as per the given data. So इसमें डेटा जो है उस पे बेसिस पे आप वेक्टर में काम कर सकते हैं, इसमें वो बहुत ही क्लियर होता है। और आपका स्केलर में इट इज नॉट क्लियर, राइट। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो चलिए ये तो हम समझ गए कि होता क्या है, वेक्टर क्या होता है, ये हम समझ गए हैं। तो वेक्टर्स के जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उसके बारे में आपको बता दें, जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो मान लीजिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज नॉट राइट। सो वी हैव टू पुट वेक्टर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही लिख देंगे, अगर हम इस पे वेक्टर साइन दे देते तो ये डायरेक्शन हमें शो करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर साइन ही हमें रिप्रेजेंट बता देगा कि वो पर्टिकुलर जो एक्सीलरेशन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है, तभी हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का या वेक्टर के सिंबल को यूटिलाइज किए हैं। तो ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, जिसपे और हमारा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज आर वेक्टर। एंड स्केलर वही बात कर ले हम लोग, वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, राइट, फिर जाके आपका स्पीड हो गया। तो ये सब हमारा जो हो गया ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड, स्केलर। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि वेक्टर जनरली होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, राइट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग बात करेंगे। जो पहला वेक्टर है उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर, दूसरा अनइक्वल वेक्टर, तीसरा पैरेलल वेक्टर, चौथा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, पांचवा कोलिनियर वेक्टर, छठा
कोप्लानर वेक्टर, 7वां कंकरेंट वेक्टर। सारे वेक्टर्स के बारे में कैसे कौन कौन सा वेक्टर क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे एक एक करके। एक फिर क्या होता है जीरो वेक्टर, और 9वां में क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो ये जो 9 वेक्टर है इक्वल अनइक्वल पैरेलल एंटी पैरेलल कोलिनियर कोप्लानर कंकरेंट जीरो और यूनिट, ये सारे वेक्टर्स को के बारे में हम एक एक करके समझेंगे, और ये हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और ये सारे वेक्टर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसे आपको हम समझाएंगे आसान भाषा में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो को देखने के लिए। और तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।